नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। बढ़ती उम्र में भी अपनी एनर्जी और आज़ादी को कैसे बनाए रखें और इसमें खान पान यानी न्यूट्रिशन का क्या रोल है। और देखिए ये बात कितनी सही है। असल में लक्ष्य सिर्फ लंबा जीना नहीं है, बल्कि उस जिंदगी को पूरी तरह से जीना है। मतलब अपनी आज़ादी, अपनी याददाश्त और जिंदगी की क्वालिटी को बनाए रखना। यही तो असली बात है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि उम्र के साथ हमारा शरीर बदलता कैसे है। इसके कुछ नए नियम बन जाते हैं। आइए इन बुनियादी शारीरिक बदलावों पर एक नज़र डालते हैं। और यहीं पर एक बड़ी मजेदार लेकिन थोड़ी मुश्किल चुनौती सामने आती है। देखिए, उम्र के साथ होता क्या है, शरीर को एनर्जी यानी कैलोरी की जरूरत तो कम होने लगती है, लेकिन मजे की बात यह है कि विटामिन्स और मिनरल्स जैसी जरूरी चीजों की जरूरत या तो उतनी ही रहती है या कभी-कभी तो बढ़ भी जाती है। मतलब साफ है, कम कैलोरी में ज्यादा पोषण चाहिए। अब एक शब्द है सार्कोपीनिया। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये उम्र के साथ हमारी मांसपेशियों का नेचुरल तरीके से कम होना है। इसका सीधा असर हमारी ताकत, चलने फिरने की क्षमता और हमारी आज़ादी पर पड़ता है। और हाँ, 50 की उम्र के बाद ये प्रोसेस तेज हो सकता है। इसीलिए तो इससे लड़ना इतना ज़रूरी हो जाता है। और बात सिर्फ मांसपेशियों तक ही सीमित नहीं है। शरीर के अंदर और भी कई बदलाव आते हैं, जैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम। पेट में एसिड कम बनने लगता है, जिससे विटामिन B12 और आयरन जैसी चीज़ों को सोखना मुश्किल हो जाता है। फिर स्वाद और गंध की क्षमता भी बदल सकती है, जिससे खाने में मज़ा कम आने लगता है और भूख भी मर जाती है। और हाँ, हड्डियों की सेहत, बोन डेंसिटी कम होती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि शरीर में क्या-क्या बदल रहा है, तो सवाल ये उठता है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारी न्यूट्रिशनल टूल किट में कौन-कौन से सुपरस्टार होने चाहिए? चलिए अब इन्हीं पर फोकस करते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक आम धारणा के बिल्कुल उलट है, लेकिन सच ये है कि ज्यादा उम्र में मसल्स को बनाए रखने के लिए असल में ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ सकती है, करीब 1 से सवा ग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट तक। और इसके लिए लीन मीट, मछली, अंडे, दालें, ये सब बेहतरीन सोर्स हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 50 की उम्र के बाद लगभग 30% लोगों को खाने से विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में दिक्कत हो सकती है, वही पेट में एसिड कम होने की वजह से। इसीलिए ये इतना जरूरी पोषक तत्व है और क्यों डॉक्टर्स अक्सर इसके सप्लीमेंट्स या फोर्टिफाइड फूड्स की सलाह देते हैं। और हड्डियों के लिए ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, 1200 मिलीग्राम। जी हाँ, 50 पार की महिलाओं और 70 पार के पुरुषों के लिए रोजाना इतना कैल्शियम हड्डियों की सेहत के लिए सुझाया जाता है। ये फ्रैक्चर के खतरे को कम करने के लिए बेहद जरूरी है। तो प्रोटीन, B12 और कैल्शियम के अलावा ये 3 और हमारे सुपरस्टार्स हैं। विटामिन डी, जो कैल्शियम का सबसे अच्छा दोस्त है, हड्डियों तक उसे पहुंचाने में मदद करता है। फिर हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो हमारे दिल और दिमाग की सेहत के लिए कमाल के हैं। और हाँ, फाइबर को कैसे भूल सकते हैं। पाचन को दुरुस्त रखने के लिए ये तो बहुत ही जरूरी है। पानी पीना कितना जरूरी है ये तो हम सब जानते हैं, पर उम्र के साथ एक दिक्कत होती है, हमें प्यास कम महसूस होती है। इससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी पीना नहीं है। दूध, सूप, हर्बल चाय, यहाँ तक कि रसीले फल और सब्जियां भी हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो थियरी तो समझ आ गई, क्या खाना चाहिए ये पता चल गया। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर, रोजमर्रा की जिंदगी में इन चीजों को अमल में लाना, क्योंकि यहाँ कुछ आम मुश्किलें भी आती हैं। और ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनसे बहुत से लोग जूझते हैं। कभी भूख ही नहीं लगती, कभी कुछ चबाने या निगलने में दिक्कत होती है, कई बार अकेलेपन की वजह से भी खाने का मन नहीं करता, या फिर बाजार जाकर सामान लाने ले जाने में मुश्किल होती है। ये सब बहुत वास्तविक चुनौतियां हैं। तो चलिए इनके कुछ आसान समाधानों पर बात करते हैं। मान लीजिए भूख कम लगती है तो क्या करें? 3 बड़े बड़े मील खाने के बजाय कोशिश करें कि दिन में छोटे छोटे कई मील लें। दूसरा, अपने खाने का स्वाद बढ़ाएं। जड़ी बूटियां, मसाले, नींबू का रस, इनसे खाने का जायका बदल जाता है। और सबसे जरूरी, खाने को एक सोशल इवेंट बनाइए। दोस्तों या परिवार के साथ बैठकर खाने का मजा ही कुछ और है।
और कुछ दूसरी आम समस्याओं के लिए भी स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं। जैसे अगर चबाने में मुश्किल हो रही है तो सूप, स्मूदी, अच्छी तरह पकी हुई सब्जियां या कीमा जैसे नरम और पोषक खाने की चीजें चुनें। और अगर बाहर जाकर ग्रोसरी लाने में दिक्कत है तो आजकल तो ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज हैं या फिर परिवार से मदद ली जा सकती है। ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। अकेलापन सेहत का दुश्मन है, इसलिए सामाजिक अलगाव से लड़ना जरूरी है। आसपास कोई कम्युनिटी मील प्रोग्राम हो या सीनियर सेंटर, वहां जाकर लोगों के साथ खाने का आनंद लें। याद रखिए, साथ में खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं, मन के लिए भी एक टॉनिक का काम करता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो शक्तिशाली कॉम्बिनेशन जो सेहत को सच में नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अच्छा खाना और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज का तालमेल। ये समीकरण बहुत सीधा और असरदार है। अच्छा पोषण प्लस थोड़ी एक्टिविटी इज इक्वल टू जीवन शक्ति, मतलब भरपूर एनर्जी और जिंदादिली। ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अच्छा खाना हर तरह की एक्सरसाइज को सपोर्ट करता है। जैसे वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज के लिए मजबूत हड्डियां और मांसपेशियां चाहिए। और वो कहाँ से आएंगी? सही पोषण यानी कैल्शियम और विटामिन डी से। और एक बहुत ही राहत देने वाली बात, एक्सरसाइज के बाद रिकवरी के लिए आपको कोई खास महंगे सप्लीमेंट्स या प्रोटीन शेक की ज़रूरत नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए प्रोटीन से भरपूर एक सामान्य घर का बना खाना ही काफी होता है, तो इसे सिंपल रखना ही सबसे अच्छा है। तो अब तक की हमारी इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि एक सेहतमंद और जिंदा दिल जिंदगी की नींव कैसे तैयार की जा सकती है। तो इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करे। वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आज से ही शुरू किया जा सकता है? सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है, बस वो एक छोटा कदम, शायद अपने खाने में थोड़ा और प्रोटीन शामिल करना या बस एक ग्लास एक्स्ट्रा पानी पीना। याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है।